हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेखाचित्र या ग्राफ से क्या अर्थ है। इसमें देखो बायल का नियम भी है। पढ़ते हैं रेखाचित्र की तरफ। अब देखो ये एग्जाम में प्रश्न किस तरह के साथ पूछा जाता है। लेखाचित्र का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। लेखाचित्र से क्या आशय है, ग्राफ के उपयोग बताइए। अब देखो ये पूरा प्रश्न 9 में से 9 क्या मतलब 9 में से 9 तो आ ही जाएंगे आपको, लेकिन अगर ये 14 नंबर में भी आता है ना तो आपको 14 में से 14 नंबर ही मिलेंगे। एक नंबर भी तुम्हारा इधर से उधर नहीं होने वाला। बहुत सरल है। अब पहला क्या है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। वहाँ चित्र जो परस्पर संबंधित आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करता है लेखाचित्र कहलाता है। लेखाचित्र द्वारा एक चर राशि के परिवर्तन होने पर दूसरी चर राशि भी परिवर्तित हो जाती थी। ठीक है, मतलब एक चर राशि को आप परिवर्तित करोगे तो दूसरी चर राशि अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। जो राशि स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वतंत्र चर राशि कहते हैं। लेकिन जो मतलब दूसरी राशि जो स्वतंत्र चर राशि के बदलने से बदलती है वो आश्रित चर राशि कहलाती है। ठीक है। अब लेखाचित्र को बनाते समय स्वतंत्र चर राशि को x अक्ष पर तथा आश्रित चर राशि को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ का उपयोग। ठीक है, ग्राफ देखो मैंने इमेज में बना रखा है, जैसे कि ये इसके अंदर मैंने ये बना रखे है ना, ये ग्राफ को मैंने ऐसे बता रखा है। आप इसमें से देख लेना एक बार ग्राफ को, जब आपको पूरी तरीके से समझ में जाए। अब बायल का नियम, ग्राफ के लिए बायल का नियम क्या है। बायल के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अब यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P है और आयतन V है तो बायल के नियम से P बराबर नहीं P अनुक्रमानुपाती 1/V ये दे रखा है ना। जबकि ताप स्थिर है, जब ताप स्थिर है तब क्या रहेगा, V अनुक्रमानुपाती 1/P। अगर इसको हटाएंगे तो V बराबर K/P हो जाएगा, है ना। जैसे ही अपन V बराबर K/P करेंगे, K/P करेंगे तो इसको इधर भेज सकते हैं हम, P को इसको इंटू में भेजेंगे तो PV बराबर K हो जाएगा। लेकिन K क्या है, यहाँ पर एक स्थिरांक है। अब समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है और दाब कम करने पर आयतन बढ़ जाता है ना। अतः बायल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। स्थिरांक का मान गैस के द्रव्यमान, ताप और प्रकृति पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार विभिन्न राशियों के साथ 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब 3 प्रकार के ग्राफ कैसे कौन कौन से प्राप्त होते हैं ये आप देख लीजिए, है ना। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन V तथा दाब P के मध्य लेखाचित्र खींचने पर वक्र समकोणीय अति परवलय प्राप्त होता है। इस वक्र से प्रदर्शित होता है कि दाब में वृद्धि होने पर आयतन घटता है। दूसरा वाला, अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, स्थिर ताप एवं स्थिर द्रव्यमान पर गैस के आयतन V तथा 1/P के मध्य लेखाचित्र खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, स्थिर ताप तथा स्थिर द्रव्यमान पर गैस P/V तथा P के मध्य लेखाचित्र खींचने पर P अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थिर ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। देखो ये छोटा सा वीडियो केवल लेखाचित्र के बारे में था। आपको और सभी जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सभी तरीके के मैं वीडियो डालते रहूँगा फर्स्ट ईयर के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे देना और अच्छे से इसको पढ़ लेना, आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहले भाग का यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, वीडियो रोक कर ले लेना। उसके बाद ये यहाँ से नीचे का जाएगा, फिर यहाँ से, फिर ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैकिंग।